तो आज का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है सिन बोर्ड बुक की चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये बताते चलें। देखिए, स्केलर को आप डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके आ गए। स्केलर को आप डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट से मुराद इसके ए और बी के दरमियान डॉट लगता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके से वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं, क्रॉस मीन्स क्रॉस, इसके दोनों ए और बी के दरमियान क्रॉस लगता है, मल्टीप्लाई का साइन लगता है, इट्स मीन, ठीक है। तो डॉट क्रॉस, ठीक है। स्केलर को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट क्योंकि इसके बीच में डॉट लगता है। सिंपली इसकी डेफिनेशन ये बताती है, क्वांटिटी विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय नंबर हैविंग प्रॉपर यूनिट्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आर कॉल्ड स्केलर्स। सिंपल ये बताना चाह रही है इसकी डेफिनेशन के कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको नापा जाए, जिसको कैलकुलेट किया जाए, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को आपको पता है हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर जैसे कि बुखार को हम मेजर कर सकते हैं, अपनी बॉडी का 37 डिग्री आ जाता है। 37 इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर बुखार ज़्यादा होता है, फीवर ज़्यादा होता है, 104 105, तो ये सारी चीज़ें नापी जा सकती हैं, मेजर की जा सकती हैं। दूसरी एग्जांपल है डेंसिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वाटर है, पानी है, उस पानी जो पानी है उसको हम कहते हैं सिंपल डेंसिटी। अगर हम कोई भी सोल्यूशन तैयार करेंगे तो हमें पता होता है कि हमें कितना पानी उसके अंदर डिज़ोल्व करना है, कितना नहीं करना, तो कितनी डेंसिटी को मेंटेन करना है। तो इसलिए डेंसिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं और डेंसिटी का बाकायदा एक फार्मूला होता है। सिंपली थर्ड एग्जांपल जो है इसकी वो ये है वॉल्यूम को भी हम मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इसका फार्मूला होता है, सॉरी उसको वेलोसिटी का फार्मूला होता है। वॉल्यूम इस लाइक का एक साइज़ आप समझ लें, ठीक है। ये एक बॉक्स मैंने बनाया है, तो इस बॉक्स का जो साइज़ है इसको भी हम मेजर कर सकते हैं कि कितना लंबा ये साइज़ हो सकता है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम बेसिकली। सो ये 3 एग्जाम्पल थी। अब यहाँ हम बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर क्या चीज़ है? द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एप्रोप्रिएट यूनिट आर कॉल्ड वेक्टर। सिंपल वेक्टर वो चीज़ है जो डायरेक्शन को बताए और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो सिंपल वेक्टर वो है जो डायरेक्शन को बताए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्शन को बताता है। शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है तो वो डायरेक्शन को बताता है, और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन को नहीं बताता क्योंकि वो डायरेक्शनल लेस होता है। देखें डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बिल्कुल सीधा। ये हो गया इधर उधर घूम के, गलियां छोड़ के इधर उधर आके फिर यहाँ पर आप आ रहे हो, तो ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट डिस्टेंस कवर किया आपने, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये डायरेक्शन को बता रहा है। इट्स मीन ये क्या है? वेक्टर है। और ये जो घुमा फिरा के इधर उधर आके लंबा डिस्टेंस कवर कर रहा है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ये डायरेक्शन लेस है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है इसमें भाई। तो ये क्या हो गया? स्केलर। सिंपल। वेलोसिटी की बात करते हैं, दूसरी चीज़ वेलोसिटी भी सिंपल डायरेक्शन को ही बता रही होती है, तो वो भी वेक्टर में आएगी। और एक्सेलरेशन वेक्टर में आएगी। फोर्स, कितनी फोर्स लग रही है, जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, वो इधर मूव कर रहा है, ये इसकी हो गई डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से फोर्स लग रही है? यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है। कहाँ से लग रही है? तो भाई अगर यहाँ से फोर्स लग रही है तो ये डायरेक्शन को बता रहा है। इट्स मीन फोर्स इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। अगर यहाँ से फोर्स लगेगी किसी भी बॉक्स पर तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं या आगे बढ़ेगा ही नहीं, बॉक्स ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर फोर्स
पैरेलल लगेगी, 180 डिग्री के हिसाब से लगेगी, बिल्कुल पैरेलल लगेगी, तो ज़ाहिर सी बात है बॉक्स आगे भी बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। सिंपल। तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन को बताता है, इसलिए वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी में आता है। सिंपल। इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड मींस के, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये एक वायर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वायर है, ये इसके अराउंड भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक पूरी डायरेक्शन को बता रही होती है, एक डायरेक्शन शो कर रही होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को शो करिए। अच्छा, हमें कैसे पता है ये डायरेक्शन को शो कर रही है? भाई हमें फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है EF/Q। सिंपल। फोर्स आ रही है, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी।